ओकारू और मोमो टर्बो ग्रैनी के टनल के सामने पहुंच चुके थे और मोमो ओकारू से कहने लगती कि सबसे पहले अंदर तुम्हें ही जाना चाहिए, लेकिन ओकारू कहने लगता है कि लेडीज फर्स्ट। जिस सब के चलते ये दोनों ही एक साथ टनल के अंदर साथ में एंट्री करते हैं और टनल के अंदर पहुंचने के साथ ही इन दोनों को काफी ज्यादा डर लगने लगता है, जिस वजह से ये दोनों ही एक दूसरे को आगे चलने को कह रहे थे। और मोमो ओकारू से पूछने लगती है कि अगर हमें टर्बो ग्रैनी दिख गई तो हमें क्या करना चाहिए। और तभी ओकारू कहने लगता है कि सबसे पहले हमें उसे शहर के बाहर ले जाना होगा ताकि वो अपनी बाउंड स्पिरिट से दूर हो जाए, जिसके चलते उसकी ताकत कम हो जाएगी और शहर के बाहर ले जाने के साथ ही हम उसे काफी आसानी के साथ हरा देंगे। और मोमो भी कॉन्फिडेंस में कहने लगती है कि हमने इतने बड़े एलियन स्पेसशिप को नीचे गिरा दिया था, तो एक बुढ़िया को हराने में हमें क्या ही प्रॉब्लम होने वाली है। और कुछ देर तक आगे चलने के बाद इन लोगों को टनल के अंदर ग्रैनी का सर दिखता है, जिसने आगे के रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक करा हुआ था। और ये चीज अपने सामने देखने के साथ ही ये लोग पीछे की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन दूसरी तरफ भी ग्रैनी का एक और सर आ चुका था, यानी कि अब ग्रैनी ने इन्हें दोनों तरफ से घेर लिया था और ग्रैनी अब इन दोनों की ही पास आने लगती है। और ये चीज देख मोमो अपने बैग से बेसबॉल बैट निकालती है और उन्हें ग्रैनी की तरफ मारने लगती है, लेकिन ग्रैनी के ऊपर तो इस सब का कोई असर नहीं होता, बल्कि ग्रैनी तो बेसबॉल बैट को अपनी आंखों से ही खा जाती है। और ये चीज देख ओकारू मोमो से कहने लगता है कि मुझे जल्द से जल्द ट्रांसफॉर्म कर दो, और मोमो भी बिल्कुल ऐसा ही करती है। ट्रांसफॉर्म होने के साथ ही ओकारू कहने लगता है कि आज तो मैं पक्का मारा जाऊंगा, लेकिन तभी वो फिर से अपनी नॉर्मल ह्यूमन वाली फॉर्म के अंदर आ जाता है। और मोमो सोचने लगती है कि आखिर ये कैसे हुआ, और मोमो को ओकारू के अंदर टर्बो ग्रैनी वाला ऑरा भी महसूस नहीं हो रहा था। और तभी टर्बो ग्रैनी कहने लगती है, मैंने तुम्हें अपना केला वापस दे दिया है, जिस वजह से अब तुम्हारे पास कोई ताकत नहीं है। और इसका मतलब ये है कि ओकारू अब ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाएगा, जिसके चलते टर्बो ग्रैनी इन दोनों को ही खाने के लिए आगे बढ़ने लगती है। लेकिन तभी मोमो को साइको की बात याद आती है। साइको ने मोमो से कहा था कि टर्बो ग्रैनी को अपनी स्पीड के ऊपर काफी ज्यादा भरोसा है, तो तुम्हें उसे रेस लगाने को चैलेंज करना होगा। और तभी मोमो टर्बो ग्रैनी को रेस लगाने को चैलेंज कर देती है, जिस वजह से अब टर्बो ग्रैनी भी अपने नॉर्मल फॉर्म के अंदर आ जाती है। टर्बो ग्रैनी कहने लगती है कि मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन आखिर इस गेम के रूल्स क्या होंगे। और मोमो कहने लगती है कि हम लोग पकड़म पकड़ाई खेलेंगे, और अगर ग्रैनी ने उन्हें पकड़ लिया तो ग्रैनी जीत जाएगी, जिसके चलते मोमो ग्रैनी को 10 मिनट तक काउंट करने को कहने लगती है। और ये दोनों ही टनल के बाहर भागना शुरू कर देते हैं, और दूसरी तरफ ग्रैनी भी 10 मिनट तक काउंट करना शुरू कर देती है। भागते हुए ओकारू मोमो से कहने लगता है कि अब तो हम पक्का जीत जाएंगे, लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि टर्बो ग्रैनी को तो सही से काउंट करना भी नहीं आता। टर्बो ग्रैनी काउंटिंग को स्किप करते हुए फटाफट 10 मिनट कंप्लीट कर देती है और भागते हुए अपने काफी सारे हाथों से मोमो को पकड़ ही लेती है, जिसके चलते टर्बो ग्रैनी अब ओकारू से कहने लगती है, मैंने इस लड़की को पकड़ लिया, अब तुम्हारी ही बारी है, मैं अब फिर से 10 मिनट तक काउंट करूंगी। लेकिन ओकारू टर्बो ग्रैनी से कहने लगता है कि तुमने तो चीटिंग करी है। लेकिन टर्बो ग्रैनी ओकारू से कहने लगती है कि तुम लोगों ने तो सिर्फ मुझे काउंट करने को कहा था। और इससे पहले कि ओकारू कुछ कर पाता, टर्बो ग्रैनी फिर से अपने 10 मिनट कंप्लीट कर लेती है, जिसके चलते वो ओकारू को पकड़ लेती है। लेकिन ओकारू भी कम नहीं था, वो तो टर्बो ग्रैनी को सीधा काट ही लेता है। और टर्बो ग्रैनी अपने मन में सोचने लगती है कि आखिर मैं इस लड़की को दूर क्यों नहीं फेंक पा रही, जिसके चलते वो समझ जाती है कि ये सब कुछ ओकारू के कपड़ों की वजह से हो रहा है। और टर्बो ग्रैनी फिर से ओकारू को पजेस करने के साथ ही उसके कपड़े फाड़ देती है। टर्बो ग्रैनी ओकारू से कहने लगती है कहीं तुम जादूगर तो नहीं हो ना, जिसके चलते वो मोमो को मारने के लिए फिर से आगे बढ़ने लगती है। लेकिन अब मोमो टर्बो ग्रैनी का ऑरा फील कर पा रही थी, जिस वजह से मोमो टर्बो ग्रैनी को जकड़ लेती है और मोमो टर्बो ग्रैनी को ओकारू के शरीर के अंदर सील कर देती है, जिसके चलते ओकारू भी फिर से नॉर्मल हो जाता है। ओकारू और मोमो उस जगह से जाने ही वाले थे, लेकिन तभी दीवार तोड़ते हुए वहाँ पर एक बड़ा सा क्रैब आ जाता है, जिसकी पूरी बॉडी पर अजीब अजीब से चेहरे बने हुए थे। और ये वही लोकेशन बाउंड स्पिरिट है, जिसका जिक्र साइको ने पिछले एपिसोड के अंदर किया था, जिसके चलते ये दोनों ही टनल के बाहर आ जाते हैं। लेकिन फिर भी वो केकड़ा इन लोगों का पीछा कर ही रहा था। और मोमो ओकारू से कहने लगती कि जल्द से जल्द ट्रांसफॉर्म हो जाओ, और ओकारू भी बिल्कुल ऐसा ही करता है, वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसके चलते वो मोमो को अपने ऊपर लाद कर वहाँ से भागने लगता है। और तभी ग्रैनी चिल्लाते हुए कहने लगती है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ताकत को यूज करने की। और ओकारू तो सीधा हवा में ही कूद जाता है और अपने पैरों को हेलीकॉप्टर की तरह घुमाने लगता है, जिस वजह से इन लोगों की लैंडिंग काफी ज्यादा आराम से होती है, जिसके चलते ये लोग सीधा शहर के अंदर जाकर गिरते हैं। लेकिन साथ ही साथ वो केकड़ा इन लोगों के पीछे ही पड़ा हुआ था। वो केकड़ा इन लोगों का पीछा करते हुए सीधा शहर के बीचों बीच आ जाता है, जिसके चलते अब ओकारू फिर से भागना शुरू कर देता है। और नॉर्मल पब्लिक इन दोनों को ऐसे देखने के साथ ही हंसने लगती है, क्योंकि वो लोग उस केकड़े को नहीं देख पा रहे थे। और ओकारू मोमो से कहने लगता है,
अगर हम लोग फुल स्पीड से भी शहर के बाहर निकलने की कोशिश करें फिर भी वो केकड़ा हम लोगों को पकड़ ही लेगा। जिस वजह से मोमो उसे एक बिल्डिंग के अंदर जाने को कहने लगती है, क्योंकि इतनी छोटी जगह के अंदर एक केकड़ा नहीं आ पाएगा। लेकिन वो केकड़ा बिल्डिंग को तोड़ते हुए अंदर आ जाता है और तभी वो केकड़ा एक पूल वाली जगह पर आकर रुक जाता है और मोमो बताने लगती है कि ये तो एक हॉट स्प्रिंग वाली जगह है और अपनी पावर को यूज करने के साथ ही मोमो वहाँ का पाइप तोड़ देती है, जिस वजह से हॉट स्प्रिंग का सारा गर्म पानी उस केकड़े के ऊपर बरसने लगता है, जिस वजह से वो केकड़ा पूरी तरह से लाल हो जाता है और वो पूरी तरह से ऐसा दिख रहा था जैसे कि उसे उबाल दिया गया हो। और मौका देखने के साथ ही ओकारू और मोमो शहर के बाहर भागने लगते हैं, लेकिन शहर के छोर से इन लोगों को काफी सारे लोग आते हुए दिखने लगते हैं और तभी टर्बो ग्रैनी बताने लगती कि शहर के छोर पर एक कब्रिस्तान है और उसने वहाँ पर रहने वाले भूतों से मदद मांगी है। यानी कि ओकारू और मोमो के पास एक भूतों का झुंड आ रहा था जो कि बाकी के इंसानों को पजेस करने के साथ ही इन लोगों के पीछे पड़ चुके थे। और तभी दूसरी तरफ से इन लोगों के पास वो केकड़ा भी पहुंच जाता है। इन दोनों के पास ही अब जाने के लिए कोई जगह बाकी नहीं थी और मोमो ओकारू से फुल स्पीड में भागने को कहने लगती है। भले ही ये लोग शहर के बाहर नहीं निकल पाएंगे, लेकिन फिर भी ओकारू भागना शुरू कर देता है। ओकारू का रास्ता साफ करने में मोमो उसकी मदद करने लगती है। साथ ही मोमो अपनी पावर यूज करने के साथ ही हवा में स्विंग भी करने लगती है, जिस वजह से ये फिर से शहर के बीचों बीच जाकर गिरते हैं। दोनों ने ही अपनी पावर हद से ज्यादा यूज कर ली थी, जिस वजह से ये दोनों ही थक जाते हैं और मोमो का ध्यान हटने की वजह से टर्बो ग्रैनी ओकारू के शरीर से बाहर आ जाती है, जिसके चलते टर्बो ग्रैनी कहने लगती है, तुम बच्चों के अंदर तो जरा भी तमीज ही नहीं है। जिसके चलते टर्बो ग्रैनी उस क्रैब के साथ मर्ज हो जाती है, जिसके चलते टर्बो ग्रैनी इन दोनों को ही उठने को कहने लगती है। लेकिन तभी मोमो अपनी पावर का यूज करने के साथ ही ओकारू को भी अपने साथ ट्रेन के ऊपर चढ़ा लेती है। टर्बो ग्रैनी की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर थी, वहीं उस ट्रेन की स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर थी। लेकिन फिर भी टर्बो ग्रैनी इन दोनों को ही पकड़ लेती है, क्योंकि कभी भी ट्रेन अपनी फुल स्पीड पर नहीं भागती, लेकिन टर्बो ग्रैनी भाग सकती है। लेकिन तभी मोमो टर्बो ग्रैनी को अपने हाथों से पकड़ लेती है और हम लोगों को मालूम चलता है कि इन लोगों ने साइको के साथ एक प्लान बनाया था। साथ ही साइको भी इन लोगों का शहर के किनारे इंतजार कर रही थी और साइको ने शहर के कोने वाली पटरियों के अंदर काफी सारे तालिस्मान लगा दिए थे और जैसे ही ट्रेन वहां से गुजरने लगती है तो उस क्रैब का एक्सोसिज्म शुरू हो जाता है, जिस वजह से उसके अंदर से काफी सारी लड़कियों की आत्माएं बाहर निकलने लगती है। और स्टेशन आने के साथ ही ओकारू और मोमो ट्रेन से नीचे उतर जाते हैं और अगले दिन ये उस लोकेशन पर फूल चढ़ाने जाते हैं ताकि उन सभी आत्माओं को शांति मिल सके। साइको कहने लगती ये टनल एक क्राइम करने की जगह हुआ करती थी, जहाँ पर छोटी लड़कियों के साथ गलत किया जाता था और उन्हीं लड़कियों की आत्माओं के साथ ये लोकेशन बाउंड स्पिरिट बनी थी और आज उस स्पिरिट को भी आजादी मिल गई। टर्बो ग्रैनी भी ऐसी ही जगहों पर जाया करती है ताकि वो ऐसी आत्माओं को दिलासा दे सके। इंसानों और स्पिरिट्स को एक दूसरे के काम में कभी भी टांग नहीं अड़ानी चाहिए। जिस सब के चलते सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को फिर से साइको का घर दिखाया जाता है। इन तीनों ने ही यहाँ पर एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी थी क्योंकि इन लोगों ने टर्बो ग्रैनी को हरा दिया था, जिसके चलते मोमो और साइको केकड़ा खाने के लिए लड़ाई करने लगते हैं और ओकारू को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर आज ही के दिन ये केकड़ा खाने के लिए लड़ाई क्यों कर रहे हैं। और तभी साइको ओकारू से कहने लगती है, तुम्हें अपना केला तो फिर से मिल गया ना, चलो अब मुझे अपना केला दिखाओ। लेकिन ओकारू कहने लगता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, जिसके चलते साइको अब उसके पीछे पड़ जाती है और ये दोनों ही पूरे घर के अंदर भागने लगते हैं। और रात के समय ओकारू इन दोनों को बाय बोलकर वहाँ से जाने लगता है और मोमो ओकारू से कहने लगती है कि कल स्कूल के अंदर मिलते हैं। और ये बात सुनने के साथ ही ओकारू काफी ज्यादा खुश हो जाता है और इसी चीज के चलते ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आखिर आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और आखिर में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो अब मिलते हैं इसी टाइप की और किसी अमेजिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एवरीवन।